होगी। अरे वो गौसे आजम जिनको आला हजरत ने ये लिख दिया हो कि जहाँ ऊंचे ऊंचों के सर होते हैं वहाँ गौसे आजम का तलवा हुआ करता है, तो मुझ नाचीज़ से कैसे बयान हो सकता है गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम का मर्तबा। बहरहाल अभी आप सुनेंगे, मैं कुछ देर के लिए आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दुनिया का जायजा ले लीजिए कि दुनिया जब से बनी, दुनिया पर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तशरीफ आवरी हुई, आदम अलैहिस्सलाम के बाद नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। हम तमामी सभी औलादें किसकी हैं? आदम अलैहिस्सलाम की। सारे नस्ल इंसानी के बाप आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ लेकर के आए। अब नस्ल इंसानी का सिलसिला चल रहा है। चलते चलते इतनी आबादी हो गई कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जा जगहों के ऊपर बसाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता जा रहा था। एक दौर ऐसा आया जिसको कुरान मजीद में अल्लाह ने इस तरीके से बयान फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से तशरीफ लेकर के गए, आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के आते हैं। शीस अलैहिस्सलाम के बाद में तमाम पैगंबरान इस्लाम जब इस दुनिया पे तशरीफ लाना शुरू करते हैं। आप बताइए ये तमाम पैगंबरान इस्लाम किस लिए तशरीफ लेकर के आ रहे थे? किस वजह से तमाम पैगंबरान इस्लाम इस दुनिया पे तशरीफ लेकर के आ रहे थे? मैं आपको बताता चलता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद में जब भी कौम ने खुदा को झुटलाया है, खुदा को छोड़ करके गैरों के सामने अपने सरों को झुकाया है, जब भी कौम ने 72 खुदाओं को पूजना शुरू कर दिया, कोई सूरज को मानता है, कोई सितारों की इबादत करता है, कोई चांद की इबादत कर रहा था, कोई दरियाओं पहाड़ों को मान रहा था। जब 72 खुदाओं की पूजा होना शुरू हो जाती है, यानी कि जब कौम ने खुदा को झुटला दिया और वो रास्ता इख्तियार कर लिया जो रास्ता उनको जहन्नम की तरफ ले जाने वाला होता है, तो अल्लाह ने उनकी रहनुमाई के लिए, अल्लाह ने उनके मदद के लिए किसी नबी को भेज दिया, किसी रसूल को भेज दिया। नबी व रसूल इस दुनिया के ऊपर आते रहे, कौम को पैगाम देते रहे, ऐ मेरी कौम, हमारा खुदा वो नहीं जिसको तुम अपने हाथों से बना रहे हो, हमारा खुदा तो वो है जिसने हमें पैदा किया है, हमारा खुदा तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है, अरे हमारा खुदा तो वो है जिसने जमीनों जमा को बनाया, हमारा खुदा तो वो है जिसने मकीनों मका को बनाया, चांदो सूरज को बनाया, सितारों को पैदा किया, दुनिया की हर शय को पैदा करने वाला हमारा खुदा है। यानी कौम को समझाने के लिए तमाम पैगंबरान इस्लाम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लाते रहे। अल मुख्तसर ये जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे तशरीफ लाते हैं, उनको मारने के लिए जब प्लानिंग बनाई गई, जिंदा आसमानों के ऊपर जब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठवा लिया, अब कोई पैगंबर नहीं आ रहा था, कोई रसूल नहीं आ रहा था, कोई अल्लाह का नबी नहीं आ रहा था। दुनिया का निज़ाम बदल चुका था, दुनिया का निज़ाम दरहम बदहम हो चुका था, हर तरफ जुल्म ही जुल्म नजर आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अगर एक कबीले की लड़ाई दूसरे कबीले से छिड़ जाया करती थी तो सदियां गुजर जाती, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बच्चियों को मारा जा रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था, गरीबों की तो कोई औकात ही नहीं रहा करती थी। ऐसा दर्दनाक वक्त चल जाता है कि इंसानों की जिंदगी जानवरों से बेबदतर हो जाती है। अब ऐसे दौर में जरूरत थी किसी एक ऐसे पैगंबर की जो उनको सीधा रास्ता दिखाने वाला आ जाए, किसी ऐसे पैगंबर की जो उनको राह रास्त पे लाने वाला आ जाए। तमाम नस्ल इंसानी पुकार करके रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मालिक मौला, जब भी कौम ने तुझको झुटलाया है, तूने उसकी रहनुमाई के लिए किसी नबी को भेजा, तूने किसी रसूल को भेजा है, किसी पैगंबर को भेजा। अब लंबा जमाना गुजरा, कोई रसूल तशरीफ लेकर के नहीं आया, कोई पैगंबर तशरीफ लेकर के नहीं आया। ऐ मालिक मौला, किसी ऐसे रसूल को भेज दे, किसी ऐसे पैगंबर को भेज दे जो इन जुल्मतों को सीने को चाक करके हर तरफ उजाले फैला दे। जब बेवाओं ने दुआ की, यतीमों ने दुआ की, बच्चियों ने दुआ की, तो उनकी दुआ रब्बे कायनात ने कबूल फरमाई और मक्के की धरती पर आमना की गोद में एक ऐसा सूरज निकलता है कि जब उसने अपने किरणों को बिखेरा है तो जुल्म मिटता जाता है, हर तरफ इंसाफ नजर आता है। इमाम अहमद रजा खान इसी को तो पुकारते हैं कि सुबह तैबा में हुई पड़ता है 12 नूर का
हुजूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बोले हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए आप मुझे सुन ले। जब रसूल पाक की तशरीफ आवरी हुई, वक्त गुजरता रहता है, वक्त गुजरा, जब वो वक्त आया यानी कि आपने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, अपने नबी होने का ऐलान किया। जब आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया तो आपके तमाम कुफ्फार जो होते हैं तो आपके दुश्मन बन गए। आपने वाक़या तो सुने होंगे, जिसके ताल्लुक से ये भी है कि कई जगहों के ऊपर जंगें हुई, लेकिन आखिरकार वह वक्त अनकरीब आया कि जब रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करने के ऊपर मजबूर किया गया और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर के गए। जब आप मदीना पहुंचते हैं, मदीना पहुंचने के बाद आखिरकार जब मदीना पहुंचे, मदीना पहुंचने के बाद एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि मदीना शहर एक ऐसा शहर है जो बगैर जंग के आज़ाद हुआ है। मदीना शहर बगैर जंग के आज़ाद हुआ। आखिरकार वक्त गुजरता रहता है। जब वो वक्त आया जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने असहाब को लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ दोबारा आ रहे थे, पहले वो वक्त था जब आप मक्के से तशरीफ लेकर के गए, मुसलमानों को मारा गया, मुसलमानों को सताया गया, मुसलमानों को मजबूर किया गया कि वो मक्का शहर को छोड़ दे। जब मक्का शहर छोड़ करके मदीना पहुंचे, अब वो वक्त आता है कि मुसलमान कहते हम मक्के को अपने कब्जे में कर लेंगे, हम मक्के के ऊपर जा करके अपने हुक्मरानी करेंगे, तमाम कुफारों को मक्के से भगाएंगे, मक्के से कुफारों का सफाया कर देंगे। तमाम मुसलमान जब मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ सफर शुरू फरमाते हैं, आखिरकार वो वक्त आ जाता है। वो वक्त परवरदिगार आलम ने मुसलमानों को नसीब फरमाया कि सुलह हुदैबिया हो गया, मक्कतुल मुकर्रमा में आमद और रफ्त हो जाती है मुसलमानों की। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज करने के लिए तशरीफ लेकर के गए, जब आप हज करने के लिए तशरीफ लेकर के जाते हैं, वहीं के ऊपर कुरान मजीद की एक सूरत नाजिल होती है। वो सूरत कौन सी सूरत थी? परवरदिगार आलम फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ महबूब हमने आज के दिन आपके दीन को मुकम्मल कर दिया है, हमने आज के दिन आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो रहा है मक्कतुल मुकर्रमा में। अब तमाम सहाबा इकराम के सामने जब मेरे तेरे नबी ने ये ऐलान करके बताया कि आए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, आज परवरदिगार आलम ने हमारा ईमान, हमारा इस्लाम मुकम्मल कर दिया, हमारा दीन मुकम्मल कर दिया है। अब दीन मुकम्मल हो गया। तमाम सहाबा खुशियां मना रहे थे, अब तो हमारा दीन मुकम्मल हो चुका है। तमाम सहाबा इकराम की खुशियां एक तरफ थी, इधर जनाब सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिद्दीक अकबर रो रहे थे, तमाम सहाबा इकराम खुशियां मना रहे थे। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ सिद्दीक अकबर तुम्हें किस चीज ने रुला दिया है? जहां तमाम सहाबा खुशियां मना रहे हैं वहीं तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो सिद्दीक अकबर ने इरशाद अर्ज किया या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदाए तबारक व तआला ने ऐलान फरमा दिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया गया। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं इसलिए रो रहा हूं कि आप दीन मुकम्मल करने के लिए आए थे, यानी आदम अलैहिस्सलाम आए, आने के बाद दीन मुकम्मल नहीं हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीसा अलैहिस्सलाम आए, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। शीसा अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। इस्माइल ज़बीउल्लाह है, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। ईसा रूहुल्लाह है, दीन मुकम्मल नहीं हुआ। 1,24,000 कम व बेस पैगंबरान इस्लाम इस दुनिया के ऊपर तशरीफ लेकर